अल्लाह ताला ने फरमाया अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ऐ मुसलमानों नमाज कायम करो, नमाजों की हिफाजत करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों की तरह ना होना। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के सारे मुसलमानों को हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक मत बनो। क्या मतलब है? मतलब यह है मुसलमानों नमाज पढ़ो और मुसलमानों की सफ़ों में दाखिल हो जाओ। काफिरों की तरह, मुशरिक की तरह नमाज ना पढ़कर मुशरिकों के सफ़ों में दाखिल ना हो। इस आयत करीमा से पता चलता है जो मुसलमान बेनमाजी है, नमाजों का एहतमाम नहीं करता, वो मुशरिकों की तरह है। ये पहला अंजाम है। कुरान की रूह से बेनमाजी जहन्नमी है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन। कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नमियों से सवाल होगा मा सलककुम फी सक़र, ए जहन्नमियों ये बताओ तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या है? क्या वजह थी, क्या सबब था तुम जहन्नम में दाखिल हो गए? मेरे भाइयों हैरान रह जाओगे। पहला जवाब जहन्नमियों की जानिब से क्या आएगा? हम जिना करते थे? नहीं। हम झूठ बोलते थे? नहीं। हम सूद खाया करते थे? नहीं। जहन्नमियों का सबसे पहला सवाल होगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, ऐ जन्नतियों हम नमाजों की हिफाजत नहीं किया करते थे, हम नमाजों का एहतमाम नहीं किया करते थे, हम नमाजों को नहीं पढ़ा करते थे। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम बेनमाजी थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, इसके बावजूद हम नमाजों की तरफ नहीं आए। ये पहला जवाब होगा जहन्नमियों का। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्किनों को खाना नहीं खिलाया करते थे। वकुन्ना नख़ूदु मअल ख़ाइदीन, और हम गपशप करने वालों के साथ गपशप किया करते थे। लहू लअब, खेल कूद और दुनिया की मस्त रंगीनियों में मुबतला थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी, जवानी दी, उम्र दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई। इस मौके को गनीमत जानकर मस्जिद आने की बजाय, नमाज पढ़ने की बजाय, नमाजों की हिफाजत करने की बजाय, अल्लाह को राजी करने की बजाय, सजदों से अपनी जबीन को सजाने की बजाय, रुकू सुजूद करने की बजाय हम गपशप किया करते थे, हम खेल कूद किया करते थे, नमाजों की तरफ नहीं आते थे। इस आयत करीमा से मालूम होता है बेनमाजी कल क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। आज हमारी सफ़ों में कितने बेनमाजी नहीं है। नाम अब्दुल्ला रखने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान रखने से कोई मुसलमान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो ईमान लाने के बाद शरीयत पर अमल न करे, नमाजों का एहतमाम न करे, ज़कात अदा न करे, शरीयत की पाबंदी न करे, हुदूदुल्लाह और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शरीयत नाफिज की है उस पर अपनी ज़िंदगी न गुजारे। याद रखो मेरे भाई, कल क़यामत के दिन कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। कुरान मजीद उठाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। आज मुसलमानों का अलमिया ये है, मुसलमान ये समझता है मैं मोमिन हो, मैं मुसलमान हो ना हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। ये तसव्वुर, ये सोच मुसलमानों को नमाजों से दूर कर रही है, मुसलमानों को दिलों में गफलत पैदा कर रही है। कुरान ने कहा वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन, एक मर्तबा एक मुसलमान ईमान लाने के बाद, मुसलमान होने के बाद उसके लिए जरूरी है अमल साले को अंजाम दे, इबादतों का एहतमाम जरूरी है, नमाजों की जिम्मेदारी जरूरी है, नमाजों की हिफाजत की जिम्मेदारी जरूरी है। अगर नमाजों से दिल चुरा रहा है, नमाजों से गफलत बरत रहा है, नमाजों से राह फरार इख्तियार कर रहा है, याद रखें ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यही वजह है कल जहन्नमी सबसे पहला जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाजी थे।
दिन में 2 नमाज पढ़ता है, 3 नमाजें छोड़ता है और यह समझता है मैं जन्नत में चला जाऊंगा। याद रखें, यह इंसान की गिश है, इंसान धोखे में मुब्तला है। दुनिया का कोई मुसलमान महज दिन में 2 नमाज अदा करके जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे नमाजियों के लिए वैल करार दिया है। कुरान मजीद उठाएं, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इसलिए कि आज मुसलमानों का यही तरीका, यही रविश बन चुकी है। फजर नमाज पढ़ तो जोहर छोड़ देते हैं, जोहर पढ़ लिए तो असर छोड़ देते हैं, 2 नमाजें पढ़ लिए तो इशा छोड़ देते हैं। यह मुसलमानों का वतेरा बन चुका है मेरे भाइयों। यही वजह है आज हमारी मस्जिदें मुसलमानों से खाली हैं, आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली हैं। कुरान मजीद उठाएं, कुरान मजीद कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। वैल है उन नमाजियों के लिए। वैल क्या है मेरे भाइयों? वैल क्या है? मामूली चीज नहीं। वैल का मतलब जहन्नम का सबसे निचला गड़ा। जहन्नम की आग कोई मामूली आग नहीं है मेरे भाइयों। इंसान दुनिया में अपनी हथेली में अंगारा शोला रख नहीं सकता। किस इंसान में हिम्मत जुर्रत है दुनिया के शोले को, दुनिया की आग को वो अपने हथेली में रख सके? यकीनन इंसान कराहने लगेगा, इंसान परेशान होगा। जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म है। जहन्नम की आग शोले मारने वाली है, चमड़ियों को उधेड़ने वाली है, चेहरे की खाल को उतार देने वाली है। जहन्नम की आग इंसान को न मरने देगी न जीने देगी। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, ऐसी जहन्नम में, ऐसी वैल में कल क़यामत के दिन एक बेनमाजी को दाखिल कर दिया जाएगा। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में गफलत बरतते हैं। गफलत का क्या मतलब? जो नमाजें खुशू खुजू से न पढ़ता हो। गफलत का क्या मतलब? जो नमाजों को ताखीर तकदीम से पढ़ता हो। गफलत का क्या मतलब? जो नमाजों को एक दिन पढ़कर एक दिन छोड़ देता हो। गफलत का क्या मतलब? जो नमाजें एक दो दिन दो नमाजें पढ़ता है और बाकी की नमाजें छोड़ता है। ये तमाम मफहूम इस आयत करीमा में दाखिल है। ऐसे नमाजियों के लिए कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम करार दिया है। आज अक्सर मुसलमान ये समझते हैं जन्नत में हम चले जाएंगे। क्या खाक जाएंगे अगर आपके पास अमल साले ना हो? क्या खाक जाएंगे अगर आपकी जबीन, आपका सर सजदों से न सजा हुआ हो? क्या खाक जाएंगे जन्नत में अगर आप बेनमाजी हो? क्या खाक जाएंगे अगर आपके दिल में तौहीद ना हो? क्या खाक जन्नत में जाएंगे अगर आप मुशरिक हो? क्या खाक जन्नत में जाएंगे अगर आप गैरुल्लाह को मुश्किल कुशा समझ रहे हो, मुख्तार कुल समझ रहे हो? यकीनन जन्नत ख्वाहिशात का नाम नहीं। जन्नत आपको हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जन्नत हासिल करने के लिए आपको रुकू सुजूद करना पड़ेगा। जन्नत हासिल करने के लिए आपको अल्लाह को राजी करना पड़ेगा, तभी आपको जन्नत मिल सकती है। आज अफसोस का मकाम है, मुसलमानों की अक्सर आबादी नमाजों से दूर है। बेनमाजी का अंजाम बहुत बुरा है। अल्लाह ने फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन, उनके बाद बाज लोग ऐसे पैदा हुए अदाउस्सलाह, जिन्होंने नमाजों को ज़ाय किया, नमाजों की हिफाजत नहीं की, नमाजों पर मुदावमत नहीं बरता। वत्तबउश शहवात, और शहवात की इत्तिबा की, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की। फसौफ यल्क़ून गय्या, अनक़रीब वो अपने गुमराही का अंजाम देख लेंगे, अपना भयानक अंजाम कल क़यामत के दिन देख लेंगे। आज हमारे दिलों में सुकून नहीं, आज हमारे घरों में सुकून नहीं, आज हमारे घरों में परेशानियां, आज हमारे घरों में टेंशन, आज हमारे घरों में बरकत नहीं, आज हमारे घरों में अल्लाह की रहमत नहीं, आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं। पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारा बेनमाजी होना है। एक इंसान अगर बेनमाजी हो तो उसके घर में बरकत कैसे दाखिल होगी? एक इंसान अगर बेनमाजी हो तो अल्लाह की रहमत में कैसे आ सकता है? एक इंसान अगर बेनमाजी हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर रहम व करम कैसे कर सकता है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया व अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। ऐ मुसलमानों, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, व अतीउर रसूल, और रसूल की ताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत करीमा से पता चलता है जो नमाज कायम नहीं करता, ज़कात अदा नहीं करता और रसूल की ताअत नहीं करता, अल्लाह ताला ऐसे बंदों पर रहम नहीं करता। कुरान की रूह से अगर देखा जाए तो बेनमाजी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। उठाए कुरान मजीद, सूरत तौबा में अल्लाह ने फरमाया फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़का फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अगर ये मुशरिक तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो ये तुम्हारे दीन के मामले में भाई हैं। अगर तौबा न करें, नमाज न पढ़ें, ज़कात अदा न करें, इसका मफ़हूम मुखालफ ये निकलता है बेनमाजी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बेनमाजी कुरान के रूह से बेनमाजी का निकाह मोमिना औरत नमाजी औरत के साथ नहीं हो सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन अलिमतुमूहुन्ना मुअमिनात फला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लूना लहुन्ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम्हें मालूम हो ये मोमिना औरत है, नमाजी औरत है, ईमान वाली औरत है, फला तर्जिऊहुन्ना इलल कुफ़्फ़ार, ऐसी मोमिना औरतों को कुफ़्फ़ार की जानिब ना लौटाओ, कुफ़ार की जानिब ना लौटाओ, इसलिए कि ये इनके लिए और ये उनके लिए पाक नहीं है, हलाल नहीं है। इस आयत करीमा से इस्तिदलाल करते हुए मुतअद्दिद उलमा ने कहा अगर शोहर बेनमाजी है, नमाजों की हिफाजत नहीं करता, लाख समझाने के बावजूद वो नमाजों का इनकार करता है, नमाजें नहीं पढ़ता, तो अहले इल्म कहते हैं इस ऐसी बीवी को ये इख्तियार है बेनमाजी शोहर को खुला दे दे, बेनमाजी शोहर से खुला ले ले। और अगर ऐसे ही औरत बेनमाजी है, मर्द नमाजी है, लाख समझाने के बावजूद औरत नमाज नहीं पढ़ती, नमाजों का एहतमाम नहीं करती, तो मर्द को ये इख्तियार है ऐसी बेनमाज औरत को तलाक दे दे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कस सलाह, एक बंदे और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज है। मतलब अगर कोई नमाज पढ़ता है तो मोमिन है, मुसलमान है, नमाज तर्क करता है, नमाज मुसलमानों की सफों में आकर नहीं पढ़ता, तो ऐसा इंसान काफिर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ऐ लोगो मेरा दिल तो ये चाहता है मैं अपनी जगह पर किसी और को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं और मैं चंद सहाबा को बाहर जंगल में ले जाऊं और लकड़ियों को जमा करूं और देखूं जो लोग नमाज के लिए मस्जिद की तरफ नहीं आते उनके घरों को जलाकर राख कर दो, खाकिस्तर कर दो। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोच थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे ऐसे बेनमाजियों के घरों को जलाकर खाकिस्तर कर दें। आज हमारे घरों का क्या आलम है, मुसलमानों के अगर 100 घराने हैं तो एक घर बमुश्किल मस्जिद में नमाज के लिए आता है और बाकी 99 घर बिल्कुल नमाजों से गाफिल होकर, लापरवाह होकर आराम से अपने नर्म गुदाज बिस्तरों में लिपट कर सोए हुए हैं। ये मुसलमानों का तरीका है, ये मुसलमानों की रविश बन चुकी है। जिनके दिल में ईमान है, जो दिल में सच्चा ईमान रखता है, कुरान मजीद में ऐसे लोगों के ताल्लुक से कहा ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त, मुसलमान जोहर तो फजर तो फजर, जोहर तो जोहर, तहज्जुद का भी एहतिमाम कर लेता है। तहज्जुद की नमाज पढ़ के फिर वो फजर की नमाज के लिए इंतजार करता है। ये एक पक्के सच्चे मुसलमान की निशानी है मेरे भाइयों। एक और हदीस में प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स नमाज असर छोड़ दे गोया के उसके अहलो अयाल, उसका माल, उसकी दौलत, उसकी औलाद सबके सब हलाको बर्बाद हो गए। सिर्फ एक नमाज असर की नमाज छोड़ने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका माल बर्बाद, उसकी दौलत बर्बाद, उसके अहलो अयाल बर्बाद, उसकी बीवी बर्बाद, उसकी औलाद बर्बाद, सब बर्बाद। एक नमाज का ये मकाम है मेरे भाइयों। आज कितने मुसलमान नमाजों के ताल्लुक से बिल्कुल लापरवाह, गफलत नहीं बरत रहे। आज दुनिया की अक्सर आबादी नमाजों से राह फरार इख्तियार कर रही है, फिर ये कहती है कि अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हो रहा है, हम परेशान हैं, हमारे घरों में टेंशन है, हम हमेशा परेशान हैं। मेरे भाइयों अगर बेनमाजी हैं, नमाज का एहतमाम नहीं करते, तो क्या अल्लाह की रहमत तुम्हारे घरों में भर भर कर दाखिल होगी? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत तुम्हारे घरों में आएगी? यकीनन नहीं आएगी। आज जो SIR का अजाब हम पर मुसल्लत हो रहा है, NRC जैसे अजाबात हम पर मुसल्लत हो रहे हैं, हिंदुस्तानी जमीन पर मुसलमानों को होश के नाखून लेना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह मुसलमानों के आमाले बद हैं। अगर मुसलमान आमाले बद नहीं करते, मुसलमान अमल साले को अंजाम देते, मुसलमान अपने 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 जबीन को सजदों से सजाते, मुसलमान नमाजों के लिए मस्जिद को भर देते, तो याद रखें यकीनन ये अजाब हम पर नाजिल नहीं होता। इसकी सबसे बड़े जिम्मेदार हम मुसलमान हैं। मुसलमानों ने अल्लाह को भुला दिया, यही वजह अल्लाह रब्बुल आलमीन भी अपना अजाब हम पर नाजिल फरमा रहा है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूर वला बुरहान वला नजात व काना यौमल क़ियामा मअ फ़िरऔन व हामान व क़ारून व उबई बिन खलफ। कौन चाहता है मुसलमान, क्या आज के दौर में कोई मुसलमान चाहता है फिरौन के साथ उसका हशर हो? कोई नहीं चाहता।
कोई मुसलमान नहीं चाहता उसका हशर फिरौन के साथ हो, हामान के साथ हो, कारून के साथ हो, उबय बिन खलफ के साथ हो। अरे मुसलमानों का आलम तो ये है जब उनका नाम लिया जाए तो फौरन उन पर बद्दुआ दी जाती है, उन पर अल्लाह की लानत बरसाई जाती है। लेकिन हाय बदनसीबी बेनमाजियों की, कल कयामत का दिन होगा, मुसलमान नबियों के साथ होंगे, सिद्दीकीन के साथ होंगे, शुहदा के साथ होंगे, सालिहीन के साथ होंगे। और बेनमाजी की बदनसीबी ये है वो कयामत के दिन उठाया जाएगा, फिरौन के साथ उठाया जाएगा, कारून के साथ उठाया जाएगा, हामान के साथ उठाया जाएगा, उबय बिन खलफ के साथ उठाया जाएगा। क्या ये कम बात है मेरे भाइयों? जब एक इंसान हद बुलूगत को पहुंच जाए, इबादत करे। कब तक इबादत करे? जब तक के वफात ना आ जाए, जब तक के यकीन ना आ जाए, जब तक के मौत ना आ जाए, उस वक्त तक मुसलमानों को नमाज पढ़ना जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वअब्दुर रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत आने तक आप अल्लाह ताला की इबादत करते रहो। इसका मतलब यह है इंसान किसी भी हालत में हो, बीमारी की हालत में हो, तब भी वो नमाज को पढ़ेगा। इंसान अच्छे हालत में हो तब भी वो नमाज को पढ़ेगा, नमाज को किसी भी मरहले में वो नहीं छोड़ेगा। मुझे बताएं, अगर आज हम नमाजें ना पढ़ें, आज की नस्ल अगर नमाजों से दूर हो जाए तो कल की नस्ल का क्या कहना? क्या गारंटी है कल की नस्ल मस्जिद आए? क्या गारंटी है कल की नस्ल नमाजों का एहतमाम करे? आज कितने ऐसे मसाजिद हैं जो गैर आबाद हैं, मुझे बताइए। क्या एक बाबरी मस्जिद गैर आबाद है? आप हैदराबाद और सारे हिंदुस्तान का मुशाहदा कीजिए, मुआयना कीजिए, हजारों मसाजिद ऐसी हैं जो बिल्कुल बेआबाद है, हजारों मस्जिदें गैर आबाद हैं, जानवरों ने वहां पर बसेरा किया हुआ है। अगर आज हम नमाजी न बने, अगर आज हम नमाजों की हिफाजत न करें, मस्जिदों की तरफ ना आए, तो याद रखें हो सकता है ये मस्जिदें भी कल के दिन बेनूर हो जाएं, ये मस्जिदें भी कल के दिन बेआबाद हो जाएं, ये मस्जिदें भी कल के दिन गैर आबाद हो जाएं। अगर इस मसाजिद को आबाद रखना चाहते हो तो नमाजों की हिफाजत हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज देखा जाता है होटलों में जाएं, आप होटलों में जाएं, 1000 या 500-600 लोग आपको खाने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है मुसलमान कौम सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए पैदा हुई है। ऐसा लगता है मुसलमान सिर्फ पेट पालने के लिए पैदा हुए। कुरान ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। आज ऐसा लगता है मुसलमान कौम खाने के लिए पैदा हुई है, नमाजों का एहतमाम करना नहीं चाहती, नमाजों की हिफाजत करना नहीं चाहती। नमाज फजर को आकर देख लें, बमुश्किल आपको 2, 3, 4, 5 सफ हिंदुस्तान की मसाजिद में नजर आएंगे। सवाल यह पैदा होता है, बाकी मुसलमान कहां जा रहे हैं? ऐना तज़हबून, ऐ मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? यह जन्नत का रास्ता है, यह अल्लाह को राजी करने का रास्ता है, यह रहमत का रास्ता है, यह बरकत का रास्ता है, यह जन्नत में जाने का रास्ता है, जहन्नम से बचने का रास्ता है। ऐना तज़हबून, तुम कहां खो रहे हो, कहां गुम हो रहे हो? तुम्हारी तादाद मसाजिद में नजर क्यों नहीं आती? फजर में तुम क्यों सो रहे हो? नमाज ज़ोहर में तुम कहां गुम हो रहे हो? नमाज असर में तुम्हारे हालात का पता नहीं, और मगरिब और इशा तुम्हें मालूम नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐना तज़हबून, तुम कहां जा रहे हो मेरे भाइयों? नमाज को आना जरूरी है मेरे भाइयों। क्या मुसलमानों का यह वतीरा नहीं बन सका? क्या मुसलमान नमाज तरावी नहीं पढ़ता? नमाज तरावी पढ़ लो, अच्छी बात है, बाकी नमाजें मुसलमान क्यों नहीं पढ़ता? आज मुसलमानों से कहा जाए फर्ज नमाजें पढ़ो, मुसलमान कहता है नहीं 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 नहीं, हम फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे। कौन सी नमाज पढ़ेंगे? हम सलातुर रगाइब पढ़ेंगे, हम शबीना पढ़ेंगे, हम बिदत वाली नमाजें पढ़ेंगे। ईद मिलाद के मौके पर जो ईद की नमाज है वाजिब ही नहीं, हम उस नमाज का एहतमाम करेंगे। हम नमाज तरावी पढ़ेंगे जबकि ये वाजिब नहीं, अगर पढ़ते हैं तो यकीनन सवाब मिलेगा। नमाज फर्ज को ले आओ तो कहेंगे हम नमाज फर्ज पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? आज दुनिया चाहती है तुमको सजदों से दूर करे, आज दुनिया चाहती है तुमको इबादतों से दूर करे, आज दुनिया चाहती है तुमको नमाजों से गाफिल कर दे, आज दुनिया चाहती है तुमको रुकू सुजूद करने न दे, और मुसलमान है गैर मुस्लिमों के चुंगल में फंसता ही जा रहा है। ये दुनिया चाहती है, हमको ईमान से खाली करना चाहती है, ईमान से दूर करना चाहती है, इबादतों से दूर करना चाहती है। आज दुनिया हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को मुनहदिम करना चाहती है, और मुसलमान आज भी बल्कि अब भी ख्वाब गफलत में सो रहा है, गफलत का शिकार, गफलत का शिकार, गफलत का शिकार। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह,
जो शख्स नमाज फजर का एहतमाम करता है वो अल्लाह के जिम्मे में चला जाता है। अल्लाह के जिम्मे में जाने का मतलब दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, दुनिया की कोई ताकत उसको जरर नहीं पहुंचा सकती। इस हदीस मुबारका से इस्तेदलाल करते हुए उलमा कहते हैं जो नमाज फजर की पाबंदी करता है उससे लड़ना जायज नहीं, नमाज फजर का एहतमाम करता है उसको गाली देना जायज नहीं, जो नमाज फजर पढ़ता है उसको मारना पीटना जायज नहीं, हराम है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह। कितने बेनमाजी हैं जो मुसलमानों से लड़ते हैं, जो नमाज फजर का एहतमाम करते हैं। मेरे भाइयों, कितने ऐसे मुसलमान बेनमाजी हैं जो नमाजों का एहतमाम करने वालों को गाली गुलोज देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुसलमान फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के जिम्मे में चला जाता है। अगर कोई शख्स किसी मुसलमान से जो नमाज फजर का एहतमाम करे लड़ता झगड़ता गाली देता है, गोया कि उसने अल्लाह की अमान को तोड़ा, और जो अल्लाह की अमान को तोड़ता है अल्लाह का गजब और उसका अज़ाब उस पर नाज़िल होता है। मेरे भाइयों, हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में पूछेगा। अगर बंदा इस सवाल में कामयाब हो जाए तो सारे अमल उसके दुरुस्त हैं, और अगर बंदा इस सवाल में फेल हो जाए तो उसके सारे अमाल बर्बाद। इसका मतलब यह है इंसान को तौहीद को अपनाने के बाद सबसे ज्यादा जोर अगर किसी चीज पर दिया गया है तो वो नमाजों पर जोर दिया गया। मेरे भाइयों, नमाजों का एहतमाम करें। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वला यअतून अस्सला इल्ला वहुम कुसला। मुनाफिक जब नमाज आता है तो सुस्ती, गफलत, लापरवाही, टेंशन के साथ आता। साहबा फरमाते हैं हमने मुनाफिकों को पहचानने का एक छोटा उसूल बनाया था। कौन सा उसूल? हम देखते अगर लोग नमाज फजर नमाज इशा में ताखीर से आते, नहीं ताखीर से आते तो हम समझ जाते ये मुनाफिक है। मेरे भाइयों, साहबा इकराम तिजारत भी करते थे, नमाज भी अदा करते थे। आज मुसलमान को कहा जाए कि नमाज पढ़ो, कहते नहीं हम तिजारत करेंगे। मेरे भाइयों, क्यों कमा रहे हो? जो तिजारत, जो माल, जो दौलत, जो दुनिया के खजाने अगर आपको अल्लाह के रास्ते से दूर कर रहे हैं, नमाजों से दूर कर रहे हैं, तो ऐसी दौलत का क्या फायदा, ऐसे खजानों का क्या फायदा, ऐसे आलीशान बंगलों का क्या फायदा? ये तुम्हें गर्चे के दीन से दूर कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन आपको जहन्नम से नजदीक कर देंगे। मेरे भाइयों, इसलिए वक्त है, तैयारी कर लो, कल मर जाएंगे, सीने खबर के जमीन पर खबर में चले जाएंगे तो सबसे पहला सवाल क्या होगा? तुम्हारे रब के बारे में सवाल होगा, दीन के बारे में सवाल होगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा। कब्र में आने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा बताओ कितने आलीशान बंगले छोड़कर आए, सवाल नहीं होगा। यह सवाल नहीं होगा कि कितनी दौलत जमा करके आए हो, यह भी सवाल नहीं होगा। कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर आए हो, यह भी सवाल नहीं होगा। सवाल क्या होगा? मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयुक, तुम्हारा नबी कौन है? माँ दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? अगर इंसान नमाजें पढ़ता था, ईमान था, तौहीद थी, तो यकीनन जवाब देगा नमाजों से गाफिल, लापरवाह, ईमान से दूर, तौहीद से दूर। मर रब्बुक की बजाय वो कहेगा हाय हाय ला अदरी, अफसोस है मैं नहीं जानता। अगर कोई सोचता है मैं कल नमाजें पढ़ूंगा, नहीं, अब पढ़े नमाजें, इसीलिए कि कल ने किसी के साथ वफा नहीं की। आप कब्रस्तान जाएं, कितने ऐसे नौजवानों से कब्रस्तान भर पड़ा है जिनकी ये उम्मीद थी, जिनके ये ख्वाहिश थी अगर मैं कल आ जाए तो मैं कल नमाजों का एहतमाम कर लूंगा, मगर अफसोस का मकाम है कल ने उनके साथ वफा नहीं की। कल आने से पहले वो जमीन की छाती में, जमीन के सीने में दफन है। कल क़यामत का दिन जब कायम होगा, अगर आप अपने बेटों को नमाजों की तालीम नहीं देंगे, खुद नमाज पढ़ेंगे, हो सकता है कल क़यामत का दिन होगा बेटा अल्लाह के अदालत में मुकद्दमा दायर करेगा, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा बाप है जिसने खुद मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी मगर उसने मुझे कभी नमाज की तालीम नहीं दी। अगर ये हुज्जत आपके खिलाफ आपका बेटा बन जाए तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे भाइयों, अपने बच्चों को नमाज की तरफ लाएं, इसलिए कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चा जब 7 साल का हो जाए, ऐ मुसलमानों तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज की तरफ ले आओ, और अगर 10 साल के हो जाएं तो तुम बच्चों को ज़रब मारो और मारकर उनको मस्जिद में लाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में अल्लाह की इबादत करने की, नमाज़ों की हिफाजत करने की, नमाज़ों पर मुदावमत बरतने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।